चलिए अब आपको राजसमंद लिए चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित कर रहे हैं। चुनावी सभा मान सम्मान को लौटाने का और राजस्थान के गौरव को फिर से स्थापित करने का माध्यम है, इस बात को हमको समझना चाहिए। जो गहलोत सरकार ने जिसकी नीयत में हमेशा खोट रहा, उसने राजस्थान के गौरव को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। उस चोट का बदला लेने का मौका 25 तारीख होगा और नतीजा 3 तारीख को निकलेगा। आपका उसमें सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, राजस्थान जो वीरों की भूमि, संतों की भूमि, अध्यात्म की भूमि, पगड़ी की लाज रखने वाली भूमि, इसको गहलोत सरकार ने 5 साल में ग्रहण लगा दिया। यह राजस्थान को ग्रहण लग गया। और ग्रहण कैसा लगा? जो राजस्थान संस्कारों के लिए जाना जाता था, जो राजस्थान वीरों के लिए जाना जाता था, वह राजस्थान ग्रहण से ग्रसित हो गया। और उस ग्रहण से निकलने का रास्ता 25 तारीख को कमल के बटन को दबाकर 3 तारीख को ग्रहण से निकलना, यह हमारी जिम्मेवारी है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर खड़ा है। आज राजस्थान महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 पर खड़ा है। आज राजस्थान किसानों के साथ तिरस्कार करने पर नंबर 1 पर खड़ा है। आज राजस्थान पिछड़ों पर अत्याचार करने पर नंबर 1 पर खड़ा है। और आज राजस्थान तुष्टीकरण की राजनीति में भाई को भाई से लड़ाने में, उसमें भी नंबर 1 पर खड़ा है। तो राजस्थान गहलोत सरकार की खड़ी है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मित्रों, जहां जहां कांग्रेस होगी वहां वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस होगी वहां अत्याचार होगा। जहां कांग्रेस होगी वहां व्यभिचार होगा। जहां कांग्रेस होगी वहां लूट होगी। जहां कांग्रेस होगी वहां गफलत होगी। जहां कांग्रेस होगी वहां घोटाला होगा। जहां कांग्रेस होगी वहां छलावा होगा। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, उदाहरणों के साथ बताऊंगा आपको। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां वहां विकास होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां तरक्की होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी यहां युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां किसानों का सम्मान होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर होगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां आदिवासी भाइयों को कंधे से कंधा मिलाकर देश में आगे बढ़ने का मौका होगा। यह हमको समझना चाहिए। अब आप बताओ, जब मैं भ्रष्टाचार की बात बोलता हूं, बोलो, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, कांग्रेस ने चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन्होंने ना आकाश छोड़ा, न नीर धरती पानी छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी। तीनों लोग को लूट करके रखा। यह कांग्रेस का इतिहास है। मैं सही बोल रहा हूं?
अब आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये गहलोत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला किया कि नहीं किया? मतलब बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। और मालूम है कितने का घोटाला किया? 450 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा काम नहीं पकड़ते। आप बताइए, अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो भाई, किया कि नहीं किया? आप बताओ, अशोक गहलोत के परिवार ने 11,000 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? अपने घर में रेवड़ी भरी कि नहीं भरी? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ये भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं। आप बताइए, महिला उत्पीड़न में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए कि नहीं हुए? महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? अलवर की घटना भूल तो नहीं गए हो? प्रतापगढ़ की घटना भूल तो नहीं गए हो? चूरू की घटना भूल तो नहीं गए हो? भीलवाड़ा की घटना भूल तो नहीं गए हो? और अभी अभी दौसा में घटना घटी, इसको भूल तो नहीं गए? ऐसी घटना घटी है कि मैं इस मंच से बोल भी नहीं सकता। इतने शर्मसार किया है, इतना शर्मसार किया है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? अब मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने कहा था कि नहीं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? आज 19,400 किसान अपनी भूमि को कुर्क करके बैठे हैं कि नहीं बैठे? अब बताओ, इसका न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर न्याय मिलना है तो रास्ता एक ही है, राजसमंद की चारों सीटें कमल खिले और कमल का विकास हो। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब मैं धार्मिक उन्माद के ऊपर आना चाहता हूं। आपने सोचा था कभी? मित्रों, याद किया करो, ये चुनाव सिर्फ किसी अपने पराये को वोट देने का नहीं है। ये अपने पराये को वोट देने का विषय नहीं है। विषय ये है कि कभी राजस्थान की धरती पर सुना था सर तन से जुदा होगा, सर तन से जुदा होगा? सुना था? गहलोत सरकार में सुना कि नहीं सुना? कन्हैया लाल की घटना याद है कि नहीं है? ये घटना राजस्थान में घट करके हटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ कि ये राम की जो यात्रा निकली हमारे जयंती पर, रामनवमी के जयंती पर, उसको रोकने का काम गहलोत सरकार ने किया कि नहीं किया? आप बताइए, कांवड़ यात्रा को रोकने का काम किया कि नहीं किया? 300 साल पुराना शिव मंदिर बुलडोजर से ढाया कि नहीं ढाया? अब 25 तारीख को तुमने इनकी सरकार को ढा देना, इसकी आपको चिंता करनी होगी। आप बताइए, 18 से ज्यादा संतों की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप बताइए, मंदिरों का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, यात्रा निकलने पर रोक लगाई गई कि नहीं लगाई गई? ये इस तरीके की घटना इन लोगों ने की है। मैं यहां यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या 5 साल गहलोत सरकार ने एक काम नहीं किया? क्या एक ही काम किया ना? क्या था? क्या काम था? सरकार की कुर्सी को बचाना। कभी गहलोत, कभी सचिन, कभी सचिन, कभी गहलोत। अब इन दोनों को बोलो घर में आराम करें और कमल खिले और कमल की दृष्टि से आगे काम करें। अब आप बताओ मेरे को, मेरे नौजवान भाइयों बताओ, इस 5 साल में 19 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? आप बताओ, इनके रिश्तेदार और अफसरों के रिश्तेदार बड़ी बड़ी कुर्सियों पर इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला कि नहीं मिला? और पेपर लीक हुए, हर साल 3-3 पेपर लीक हुए। पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ?
आप बताओ, वन रक्षक की भर्ती का पेपर लीक हुआ।